आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। देखो आज कॉमन क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला तो कंपोजिट नंबर, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। देखो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखते रहना और बाकी समझते रहना, क्योंकि अब तो रिवीजन ही है। भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। भाज्य कंपोजिट नंबर होते हैं और अभाज्य प्राइम नंबर होते हैं और सहअभाज्य को प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य देखो सिंपल सी डेफिनेशन, खुद का और एक का तो सभी में भाग जाता है। जब किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है वे सभी भाज्य संख्याएं होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यदि कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो तुम्हें 4 बताना है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सभी कंपोजिट नंबर होते हैं जिनमें खुद का और एक का तो भाग जाता है। जब किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है वे सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी अभाज्य संख्या होते हैं। 23, 29, 31, 37 ये सभी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक खास बात तो ये ध्यान रखना। और को प्राइम नंबर वे होते हैं, वे संख्याएं होती हैं, वे कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका महत्तम 1 हो, अर्थात वे 2 संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है, एक साथ नहीं कटती है। जैसे मैं कहूं कि जैसे 18, 25 ये 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 5 का जाता है। जब तक किसी एक नंबर से पूर्णतः ना कटे, जब तक कोई एक संख्या से विभाजित ना हो, वे हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एक न भाज्य होती है और न अभाज्य होती है। वन एक संख्या 1 ऐसा है जो न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या में अगर पूछेंगे तो केवल एक क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 अभाज्य, तो ये ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 लेनी है। 1, 2, 3, 4 इन चारों को जोड़ना है तो तुम्हें बताना है 17 होता है। 5 का योग पूछे तो तुम्हें 28 बताना है। 6 का योग पूछे तो 41 बताना है। 7 का योग पूछे 58 बताना है। 8 का योग पूछे 77 बताना है। 9 का योग 100 बताना है और 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 बताना है। एक तो योग पूछे या फिर इसका एवरेज पूछे। एवरेज पूछेंगे तो भाग देंगे। जैसे 4 अभाज्य का योग पूछेंगे तो योग याद रखेंगे, और यदि एवरेज पूछेंगे, जैसे एवरेज पूछेंगे तो 4 अभाज्य संख्याओं का एवरेज, इसमें 4 का भाग देना है। 5 का औसत पूछेंगे तो इसमें 5 का भाग देना है, इसमें 6 का, इसमें ऐसे एवरेज नहीं बताएंगे। एक अभाज्य संख्या में क्वेश्चन आता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 में अभाज्य संख्या 9 बतानी है। 1 से 50 में पूछे तो तुम्हें 15 बतानी है। 1 से 70 में तुम्हें 19 बतानी है। 1 से 75 में तुम्हें 21 बतानी है। 1 से 80 में तुम्हें 22 बतानी है। 1 से 90 में तुम्हें 24 बतानी है। और 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो अभाज्य संख्याएं 25 होती है। एक अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या बोलते हैं, और भाज्य जो संख्याएं होती हैं इनको हिंदी में एक तो संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याओं को, कंपोजिट नंबर को संयुक्त संख्या बोलते हैं। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है? यौगिक भी बोलते हैं इनको, संयुक्त भी बोलते हैं इनको, और इनको यौगिक भी बोलते हैं। तो ये तो चूंकि कराई हुई बातें हैं, वैसे जल्दी जल्दी बता दी। पहले तो ये बताओ, उतारोगे क्या? समझ में आ गई ये बात? उतारोगे? सुनो, ना उतारो तो भाई। अब सुनो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एक तो सबसे पहली बात तो ये लिखो नंबर 1, किसी भी
किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए, जैसे मैं कहूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, किसी भी जो प्राइम नंबर होते हैं इसके वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि हमेशा एक शेष बचता है। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसके वर्ग को यदि 24 से भाग दोगे एक शेष बचेगा, यहां भी एक शेष बचेगा, यहां भी एक शेष बचेगा, तो इसमें 3 शेष बचेंगे। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को यदि 24 से भाग दिया जाए तो हमेशा एक शेष बचता है। एक अभाज्य गुणनखंड आते हैं, जैसे ऐसे आएंगे 10 की पावर 15 गुणा 15 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 8, ऐसे पूछेंगे इसमें अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो प्राइम फैक्टर कैसे बताओगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि ये 10 है, ये 15 बार है, ये 15 है, ये 6 बार है, ये 7 है, ये 8 बार है। इस 10 के फैक्टर बनाओगे बेस के, 5 दूनी 10, ठीक है, 15 की बनाओगे 5 तिया 15, ऐसे फैक्टर बनाओ, अभाज्य फैक्टर बनाओ, 7 के टुकड़े बनेंगे नहीं। तो ये जो 10 है ये 15 बार है, पर 5 भी 15 बार है और 2 भी 15 बार है, तो ये घात जोड़नी है। 5 कितनी बार है, 15 बार है, ये 2 भी कितनी बार है, ये भी 15 बार है, ये 5 कितनी बार है, 6 बार है, ये 5 कितनी बार है, 6 बार है, और ये 3 कितनी बार है, ये भी 6 बार है, और 7 कितनी बार है, 8 बार है। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 30 और 12 42 और 8 50। तो इसमें नोट करके लिखो एक लाइन, अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आधार को तोड़ा जाता है और घातों को जोड़ा जाता है। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घातें जोड़ी जाती है। यदि ये 2 बार टूटेगा तो ये घात 2 बार जोड़ेंगे। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार घातें जोड़ी जाती है। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती है। जितनी बार आधार टूटता है उतनी बार ही घातें जोड़ी जाती है। एक क्वेश्चन अभी आया था, इसमें आया था कि लिखो ये क्वेश्चन कि 3 अभाज्य संख्याओं का, 3 जो रूढ़ संख्याएं हैं, 3 रूढ़ संख्याओं का जो योग है 100 है, और एक संख्या है वो दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो बड़ी संख्या बताओ, निकालो। जब तुम हाथ ही ना चला रहा, पेन ही ना चला रहा, तो देखो कितना इंटेलिजेंट हो तुम।
बस भाई सब तो ऐसे देख रहा था जैसे भाई सबकी में अवस्था में बोल यो भी ना उतारा यो भी ना उतारा। सुनो, जब 3 ऋण संख्या दे रखी हैं, ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो 3 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऋण संख्या क्या होती है ये बताओ पहले तो? 2 होती है। तो जो पहली संख्या मानो वो तो सबसे छोटी मान्या करो, एक तो ये हो गई। और एक संख्या है वो दूसरी से 36 अधिक है, तो एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो गई? x + 36 हो गई तीनों संख्याएं। एक संख्या क्या मान ली मैंने? 2। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, ये तीनों संख्याएं हो गई। और तीनों का योग कितना दे रखा है? 100। बस तीनों का जोड़ बराबर 100। अब इतनी सिंपल बात था ना, पता को ना तारा हम की में याद को ना बाबू जी की तरह बैठागा तो x की वैल्यू आ गई 31, क्योंकि 62 में 2 का भाग देंगे 31। तो एक संख्या तो 2 मान रखी है, x की वैल्यू आ गई 31, सेकंड संख्या 31 आ गई, और तीसरी संख्या 67 आ गई। इसका जोड़ 100 के बराबर है। बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 67। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे बोल रहा वैसे कर दे बस। एक सुनो, एक तो छोटी छोटी 2 बात लिखो। एक तो होते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं होती हैं, और एक होती है विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, इवन नंबर होते हैं, और ओड नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो इनमें यदि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो एक बात ध्यान रखनी है कि कितनी भी बड़ी सम संख्याएं हो, सम संख्याएं भी होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। और 2 का भाग कब जाता है? जब किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। तो कितनी बड़ी संख्या मैं लिख दी? मैंने 432 लिख दी, ठीक है, 434 लिख दी मैंने। तो 434 के वर्ग और 432 के वर्ग का जो अंतर है ये हमेशा किससे विभाजित होता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। ये बात ध्यान रखनी तुम्हें। लिख लो ये लाइन। ये किससे विभाजित है? तो ये समझ लेना ये सम इवन नंबर है, सम संख्या है, क्योंकि यहाँ 4 है 2 का भाग जाएगा, 2 है 2 का भाग जाएगा। तो ऐसे लिखो लाइन, 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 2 से विभाजित होता है। 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 2 से विभाजित होता है। 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है। और विषम संख्या में पूछेंगे तो 8 से विभाजित होता है। 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाजित होता है। विषम संख्या होते हैं ओड नंबर। जैसे आसान क्वेश्चन नहीं देंगे, वो ऐसे देंगे, देखो वो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि जैसे मैं कहूं कि 1231 का वर्ग माइनस 1229 का वर्ग किससे विभाजित है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे वो, तो ये समझ लेना कि ये ओड नंबर है, क्योंकि 31 इकाई के स्थान पर 1 है, विषम संख्या है, और ये 9 ये भी विषम संख्या है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? 8 से। एक तीसरी छोटी सी बात और लिखो कि लगातार क्रमागत 4 संख्याओं का जो गुणनफल होता है हमेशा 24 से विभाजित होता है। ये बात लिख लो। कितनी भी बड़ी क्रमागत 4 संख्याएं हैं, कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 1221 गुणा 1222 गुणा 1223 गुणा 1224, इसको जब हम गुणा करेंगे तो किससे विभाजित होता है? तो लगातार 4 संख्याओं का गुणनफल लिख लो, 24 से विभाजित होता है। लगातार 4 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह हमेशा 24 से विभाजित होता है। लगातार 4 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, कितनी बड़ी संख्याएं हो, तो वो हमेशा 24 से विभाजित होता है। एक छोटा सा टॉपिक और करो, और वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो इसमें जो क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं।
परिमेय रेशनल नंबर होते हैं और ये इरेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्या एक तो जैसे अल्फा, बीटा, जैसे ये है ना लेमडा इंटीग्रेशन वाला, या फिर पाई, ये जो सिंबल होते हैं ना मैथमेटिक्स में, ये हमेशा अपरिमेय होता है। जिसका कोई परिमाण ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसका कोई परिमाण ना हो यानी कि जिसको हम माप नहीं सकते वो अपरिमेय होते हैं, जिनको माप सकते हैं वो परिमेय होती है। परिमेय एक से स्टार्ट होके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, कितनी गिनती हमें नहीं पता कितनी गिनती है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि P बटा Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वे हमेशा परिमेय संख्या होती है। चाहे कोई भी संख्या लिखोगे उसके अपोन हम 1 कर देंगे, क्योंकि एक तो सबके अपोन होता है, एक सबके मल्टीप्लाई में होता है, एक सबका गुणा में से, सबका भाग में से, ये सभी परिमेय संख्या होती है। जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। एक जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल 144, तो 144 का वर्गमूल होता है 12, पर हम अपोन 1 कर देंगे तो ये P बटा Q बन जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती है, एक तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वे परिमेय होती है, और एक जिनका पूरा वर्गमूल निकल जाता है वे भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय वे होती है जिनका एक तो पूरा वर्गमूल ना निकले। एक तो जैसे वर्गमूल 2 का मान होता है 414 होता है, 3 का होता है 1.732 होता है, 5 का होता है 2.236 होता है, 6 का होता है 2.449 होता है, वर्गमूल 7 का होता है 2.464 होता है, 8 का होता है 2.828 होता है, और वर्गमूल 10 का मान होता है 3.165। तो एक तो ये अपरिमेय संख्या होती है जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। एक छोटी सी बात तो ये एक, जब भी ये बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर बोलते हैं। नॉन परफेक्ट नंबर वे होते हैं जिनका जैसे वर्गमूल 4 है, 4 तो परफेक्ट नंबर हो गया, 4 का तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा आसानी से वो परफेक्ट नंबर होते हैं, वे तो सभी होती हैं रेशनल नंबर। और जिनके नॉन परफेक्ट नंबर जिनके पूरे वर्गमूल पॉइंट लग जाएंगे वो सभी होते हैं इरेशनल नंबर। एक जैसे जब भी ऐसे वर्गमूल निकालना हो तो तुम्हें इसका मान निकालना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 8, इसका मान बताओ। ये नॉर्मल जिड्डी लेवल में क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गए, और सारे एग्जाम जिड्डी लेवल के हैं। एसआई का एग्जाम दोगे तो भी हरियाणा पुलिस में डिफिकल्ट आ सकता है और उसमें सरल आ जाए, तो सभी एग्जाम एक जैसे हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसका मान तुम्हें याद है, वर्गमूल 7 का मान 2.464 और वर्गमूल 8 का 2.828, तो केवल 1 दशमलव स्थान तक मान लेना है तुम्हें। एक तो ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन ये मिलेगा तुम्हें। एक तो जब भी इसका मान लेना पड़े तो 1 दशमलव स्थान तक लेना है। यदि मैं कहूं कि वर्गमूल 47 का मान बताओ, ठीक है, तो ये मान तो निकालने में समय लगेगा। नॉन परफेक्ट नंबर है, उसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक ही बात ध्यान रखनी है, इसके नजदीक वर्ग संख्या लेनी है। जैसे 49 इसके नजदीक 49 में से 2 घटाओगे तो 47 बचेगा। 49 का वर्गमूल यहाँ लिखोगे 7 माइनस 2, इस 7 का दुगुना यहाँ लिखोगे 14, 14 साथी 98 में 2 घटाओगे 96 बटे 14, 14 पंजू 70, 14 छंगी 96, तो लगभग 14 साती 91, तो 14 साती 91 7 पॉइंट 14 सात 98 इसी के, तो भाई 14 छंगी 84 ले फिर 8, और 14 छंगी 84, 14 पंजू तो 6.5 कुछ ऐसे आएगा इसका मान। मोटी बात यह है कि इसके नजदीक की वर्ग संख्या लेनी है। जैसे मान लो 38 का निकालना है, 38 का कैसे निकालोगे, तो 36 और माइनस जमा 2, 36 का क्या हो गया 6 प्लस 2 बटे 6 का दुगुना क्या हो गया, ये आया। ऐसे निकालेंगे नॉन परफेक्ट नंबर। एक बार निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकालो। 146 का निकालो जल्दी से। 146 कैसे निकालोगे, अंडर रूट 146 का मान, एक 146 के पास देखो 144 है 12 का, तो इसके नजदीक ले लिया ना। जैसे क्या ले लिया हमने 144 और इसमें 2 जोड़ देंगे, 146 हो गया। 144 का वर्गमूल हो गया 12 जमा 2 और बटे 24, 24 को 12 से गुणा, 2 जोड़ के 24 का भाग देना। इसका है ना, इसका वर्गमूल का दुगुना यहाँ लेना है। यहाँ जमा है तो जमा ही लेना है, घटा है तो, अब जमा क्यों कर दिया कि जोड़ ही 146 बनेगा और दोनों ही मान बनेंगे। जरूर नहीं कि भाई ये जमा ले लिया तो ही सही आएगा,
माइनस वाला लिख के भी सही आ जाएगा। जैसे 12 के बाद 13 का 169 आता है, तो 169 से माइनस कर दो, 146 बना दो। समझ गए? जमा घटा दोनों सेम ही आंसर आएगा। इसमें जो ओरिजिनल बात है ना वो ये है, अपरिमेय संख्याओं में जैसे हमेशा एसएससी में क्वेश्चन आता है कि कोई भी दो भिन्न दे देंगे, जैसे मैं कहूं कि 3 और 5 के बीच में, जैसे मैंने कह दिया 3 और 5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं बताओ, जैसे मैं कह दूं 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्याएं बताओ। तो चूंकि हमें पता है कि भाई 3 भी परिमेय संख्या है, कैसे कि इसके अपॉन 1 कर सकते हैं, 5 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके अपॉन 1 कर सकते हैं। तो इसके बीच में निकाल लिया जाए तो कैसे निकालोगे? देखो एक होता है ऊपर फ्रैक्शन जो होती है ना, अंश बटा हर होता है, तो सिर्फ तुम्हें परिमेय बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए जो नीचे वाला हर है ना उसको बराबर करना है। और वो बराबर कैसे होगा? जैसे 3 निकालनी, वैसे पेपर में तो एक ही पूछेंगे, ठीक है, 3 निकालनी हो, 4 निकालनी हो, 5 निकालनी हो, 2 निकालनी हो, तो तुम्हें इसमें एक जोड़ना है। 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो इसको 4 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे इसको 4 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया? 4 तिया 12/4, और ये क्या हो गया? 20/4। तो इसके जो बीच में पूछेंगे ना, तो 12 से लेके 20 तक सारी बीच की है इसके। जैसे अगली हो गई 13/4, अगली हो गई 14/4, अगली हो गई 15/4, ऐसे 20 तक करोगे नहीं, सारी बीच की संख्या आएंगी। जितनी भी परिमेय संख्या पूछे है उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुणा करना है तुम्हें। जैसे मैं कहूं कि 1/2 और 2/3, इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बताओ। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में 4 तो नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे, और मालूम है 4 पूछ ली मैंने, कितनी पूछी है? 4। इसमें एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ दो, कितने हो गए? 5। तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, एक जोड़कर ऊपर नीचे गुणा करना है। ये आ गई 5/10, ये आ गई 10/15। अब इनका हर बराबर कैसे होगा ये बताओ? इसका हर बराबर कैसे होगा कि किससे गुणा करें कि दोनों का हर बराबर हो जाए? यदि मैं यहां 3/4 कर दूं, ये रकम ही गलत लग गया मन तो, 3/4 कर दूं तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5 तिया 15 और 5 चौका 20। अब हर बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर तो आ गया 5 दूनी 10/20 और नीचे आ गया 15/20। अब इन दोनों के बीच में आ जाएंगी कितनी भी संख्या आ जाएंगी। एक तो हो गई 11/20, क्योंकि इन दोनों का हर बराबर हो गया। हर बराबर करना है, मोटी बात यह है। 12/20, 13/20, 14/20, तो ये 4 आ गई, ये 4 आ गई। ऐसे करना है, मतलब हर बराबर करना है। मोटी बात यह है, जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें एक जोड़ करके ऊपर नीचे गुणा करो, उसके बाद उसका हर बराबर कर दो, फिर वो बीच की संख्या आ जाएगी। और पूछेंगे एक, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही मिलेगा, तो एक पूछेंगे तो तुम अपने हिसाब से 3 या 4 निकाल देना, बीच की निकाल के जो भी ऑप्शन मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। 4 निकाल दी मान लो, तो ऑप्शन में या तो 11/20 मिलेगा, या 12/20, या 13/20, या 14/20, ऐसे निकालना है। एक ऐसे क्वेश्चन आए ना कि जैसे मैं कहूं कि 500 कितनी संख्याओं से विभाजित है? 500 कितनी संख्याओं से विभाजित है? तो 500 में कितनी संख्याएं, जैसे कितनी संख्या में पूरा भाग जाएगा? 2 का जाएगा, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 25 का, तो कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? तो ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा एग्जामों में आता है, तो इसके हमेशा फैक्टर बनाने हैं तुम्हें, ऐसे 250 और 125 और 25 पंजो 125 और 5 पंजो 25। तो 2 हो गया कितनी बार? 2 बार हो गया, और 5 कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। तो जितनी भी जैसे घात है ना, जो इसकी जो पावर है, इसमें एक जोड़ना है, 2 में एक जोड़ दो 3, 3 में एक जोड़ दो 4, और इन दोनों को गुणा करोगे ना, तो ये जो 500 है ये 12 संख्याओं से डिवाइड होगी। 12 का मतलब 2 से भी है, ये 5 से भी है, ये 10 से भी है, ये 20 से भी है, ये 25 से भी है, ये 100 से भी है, ऐसे ऐसे टोटल संख्या 12 आएगी। ऐसे नहीं, ये तरीका होता है इसका निकालने का। इसके फैक्टर बना के और जो पावर है उसमें एक जोड़ करके गुणा कर दो आपस में। एक 1080 बताओ जल्दी से कितनी संख्याओं से विभाजित है?
1080 कितनी संख्याओं से विभाजित है? इसके फैक्टर बनाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। थर्टी टू। दो पंजू 10 और 27 दूनी 54 और 135 दूनी और 27 पंजू 135 और 3 9 27 और 3 तिया 9, तो 3 3 बार हो गया, 4 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 16 दूनी 32। शाबाश। आज को जो काम था ना याद करने से है, आज का जो टॉपिक में पहली क्लास है, तो आज बेसिक थोड़ी थोड़ी बात बताई थी। तो आज एक तो यह बात याद रखनी था ना, लिख लो जल्दी जल्दी, हाथ चलाओ, कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये लिखो 1024 होती है, 32 का वर्ग। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये कल आते ही पूछूंगा, ये याद होनी चाहिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये याद रखना है, 10,000 होता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 99,856, ये होती है 316 का वर्ग। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 100,489, ये होती है 317 का वर्ग। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये होती है 99,801, ये होती है 999 का वर्ग। बेटा ये याद रहना चाहिए तो थारा। आज कोई चीज़ की शुरुआत करी सापा शनिवार ने, तो आज तो थोड़ो सो बेसिक सी बात बताई इस थाने। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सिलेबस में आप थोड़ो करांगा, लेकिन है ना पूरो करांगा, अब कंप्लीट करांगा। अब मार्ग ना समय से, जब मार्ग में समय कम तो अब कोई चीज छोड़ना को ना। अब एक ये भी ध्यान रख लियो मेरी बात, 25 तक तो पाड़ा याद रहना चाहिए सारा का, टेबल 25 तक, और 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है आज की ये है, लिखोगे याद भी अगर नहीं आई तो लिखोगा। 25 तक पाड़ा थारा बिल्कुल याद रहना चाहिए, 17 छंगी 17 नम्बे 19 साता, ठीक है, 17 नम्बे 18 नम्बे 18 साती 16 नम्बे 16 छंगी। और दूसरी बात 25 तक घन याद रहना चाहिए थारा। मैं अगर पूछूं था ना कि भाई 24 को घन बताओ जल्दी से कितनों से है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं 13,824 और यहाँ इसका घनमूल बताओ, जैसे ये एग्जाम में आ गए क्वेश्चन, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 24 का होता है, ठीक है। 12,167 किसका होता है, जैसे ऐसे आ गया, तो 23 का, ऐसे मतलब कुल मिला के 25 तक तो ये क्यूब याद होनी चाहिए। 40 तक तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि भाई 1444 किसका वर्गमूल है, ठीक है। मैं कहूँ कि 1521 किसका है, तो ऐसे याद होने चाहिए। ये 38 का है, ये 39 का, तो ये 40 तक ये याद होने चाहिए। तो ये बार बार रेशो, वो अनुपात समानुपात और वो कई टॉपिक ऐसे आएंगे जिनमें बार बार इनका यूज होगा। इसका एक पार्टिकुलर टॉपिक भी है वर्गमूल और घनमूल का, उसमें भी जरूरत पड़ेगी, और बाकी और टॉपिकों में भी जरूरत पड़ेगी। तो वो 3 चीज तो याद रखनी है, 25 तक पाड़े, 40 तक वर्ग और 25 तक घन, और वे 6 वे याद, 4 5 6 छोटी और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद करनी है, ठीक है।